श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तवृंद, भगवान नाम प्रेमी, जिसके हृदय में भगवान के मंगलमय नाम, रूप, लीला, धाम जो वाकई में एकमात्र सत्य है, उन सत्य स्वरूप का हम सब ध्यान करते हुए नित्य की भांति जीवन में एकमात्र सत्य क्या है, सत्य को कैसे पहचाने, इसके लिए मात्र हरिनाम संकीर्तन है। कीर्तन की वाकई क्या महात्म है और हम कैसे जाने कि संकीर्तन ही सत्य है, बाकी असत्य है। आज हम विशेषकर वाकई में भगवान नाम संकीर्तन ही सत्य क्यों है, और जब भगवान नाम संकीर्तन ही सत्य है तो व्यक्ति को पूर्ण रूप से समर्पित भाव क्यों नहीं जगता है। आज विशेषकर हम इस प्रसंग पर ही आपको श्रवण कराएंगे। प्राणी मात्र को किसी भी अवस्था में, देखिए संसार में जितने भी कर्मकांड है, जितने भी पूजा पाठ है, सबका नियम बताया गया है। उन पूजा पाठ का संकल्प करो, तब ही आपका फल मिलेगा। लेकिन भगवान शिव, जिन शिव की आप सावन मास में निरंतर आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, भगवान भोलेनाथ ने तो यहाँ तक कहा कि नाम नामीनो रभेदत्वात्, आप लेस मात्र भी भगवान के नाम में और भगवान के रूप में अंतर कभी समझना नहीं। अगर आपको रूप प्राप्त करना है, जैसे आप नित्य संकीर्तन की महिमा श्री धाम वृंदावन से श्रवण कर रहे हैं और आपके हृदय में इच्छा हुई कि हमें श्री धाम वृंदावन में जाकर धाम अनिष्ठ होना है, धाम के लिए इच्छा हुई कि हमें बांके बिहारी के दर्शन करना है, किसी कारण वसात शरीर की अस्वस्थता, समय नहीं है और आपके हृदय में रूप की पूर्ण रूप से लालसा है कि मुझे श्री बांके बिहारी के दर्शन करना है, श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करना है, जहां नित्य 30 वर्षों से भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं, उन स्थान के दर्शन करना है, लेकिन समय नहीं। आपके हृदय में रूप के दर्शन की इच्छा है, परंतु आप भारतवर्ष के किसी कोने में हैं और रूप के लिए आपको आना पड़ेगा श्री धाम वृंदावन। और अगर आपने नाम रूपी संकीर्तन को हृदय में बैठा लिया, हृदय में केवल बैठाने की जरूरत है। अब आप कहोगे अगर हमने नाम संकीर्तन को बैठा लिया तो हमें क्या लाभ मिलेगा? जीवन में तो लाभ चाहिए। हर व्यक्ति को कोई भी कार्य करता है वो लाभ
आप दान भी देते हो। बहुत यहाँ तो ऐसे भक्त है जो संकीर्तन के लिए दान देते हैं, वो तो अपना नाम भी नहीं चाहते हैं। आप नाना प्रकार के दान करते हैं, कहीं अन्न दान, कहीं वस्त्र दान, कहीं कन्यादान, कहीं गोदान और कहीं संकीर्तन दान। लेकिन आप जानते हो नाम दान को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? नृसिंह पुराण में वर्णन है, आप एक दिन 24 घंटे अगर नाम संकीर्तन कराते हैं तो सहस्र कन्यादान का फल मिलता है। इतने ही नहीं, 1,00,000 गोदान का फल मिलता है। अब आप जानते हो एक गोदान करने से बेतरनी पार के लिए लोग एक गोदान करते हैं, और आपने वो भी हो सके अपने घर में संकीर्तन कराओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप यहीं कराओ, परंतु आप श्रीधाम वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन में आप कोई भी दान करते हैं ना, तो ये दान आपके लिए स्वर्ग लोक में या आप भगवान के दिव्य धाम में, क्योंकि वृंदावन के प्रति जिसके हृदय में प्रेम हो गया, जिसके हृदय में वृंदावन बैठ गए, केवल आप कुछ ना करो, अगर धाम अनिष्ट होना चाहते हो तो श्रीधाम वृंदावन के 1000 बार चलते फिरते चिंतन करो वृंदावन वृंदावन, तो भी आप धाम अनिष्ट ही माना जाएगा। क्योंकि कहा गया है महावाणी में, भाग बरो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि तर से, सो रज शीस नवायो, भाग बरो वृंदावन पायो। जब प्राणी मात्र के एक जन्म नहीं अनेक जन्म के पुण्य एकत्रित होता है, तब उसके हृदय में धर्म करने की प्रवृत्ति बनती है। और जब हजारों वर्ष तक धर्म करने की प्रवृत्ति प्राणी मात्र के हृदय में होता है, तब उन धर्म के फलस्वरूप स्वयं धर्म के अधिष्ठात्री देव आपको धामनिष्ठ कर देंगे। आप सोचोगे कि धाम में रहकर हमें क्या करना है? धाम में रहकर एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का ही स्मरण करना है। मैं आपको रोज क्यों अन्य विषय पर भी मैं प्रवचन कर सकता, आपको श्रीमद् भागवत महापुराण भी हमारे द्वारे आप कई बार श्रवण कर चुके हैं, भागवत भी श्रवण करा देते, लेकिन सबका फल है। भागवत में संपूर्ण भागवत सप्ताह कथा आप श्रवण किए होंगे या सुने होंगे संकल्प लेकर या वैसे, तो आप ध्यान देना, जब संपूर्ण भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध है और 335 अध्याय है, जो विश्व में एकमात्र श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज के प्रांगण में भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें आप संपूर्ण 18,000 श्लोक एक साथ दर्शन करेंगे। आप वृंदावन धाम में एक श्लोक दान करते हैं तो आप ये मत सोचना कि हम कोई कविता श्लोक दान करें, क्योंकि भागवत का एक श्लोक श्रीधाम वृंदावन में आप शिलालेख पर लिखाते हैं तो तेन यंग बांग मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि भागवत के एक एक श्लोक भगवान श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप ही है। अब आप आइए भगवान के मंगलमय नाम की। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद और 335 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में भगवान के नाना प्रकार के लीलाओं के वर्णन है और उनके भक्त के चरित्र है, लेकिन अंतिम श्लोक में
कहा गया आपने अभी तक जो कथा श्रवण की, जो मनन की और आपका जीवन का जो अनुभव प्राप्त किया, क्योंकि कार्य तो हम दिन में ना जाने कितने बार करते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसा है जो उससे हम अनुभव भी लेते हैं। तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को यही श्रवण कराए थे, और स्वयं अंतिम समय में जब भागवत को विश्राम करने लगे तो सूत जी ने शौनकादिक से यही कहा था कि आज 7 दिन से जो आप कथा अमृत का रस आस्वादन किए हैं, इसका मैं एक श्लोक में इनका फल बता देता हूं। आप वृक्ष लगाते हो, आम के वृक्ष, वो वृक्ष में हजारों डालियां, पत्ते, पुष्प, फल होते हैं, और आपकी इच्छा यही जब आम पूर्ण रूप से पक जाएगा तभी ग्रहण करूंगा। लेकिन श्रीमान सूत जी ने शौनकादिक को संपूर्ण भागवत का फल एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन की ओर ही ले गए। बोले नाम संकीर्तन करने से क्या होता है, नाम संकीर्तन करवाने से क्या फल मिलता है, और नाम संकीर्तन क्या है। आप यदि श्रीधाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चला, कोई भगवान नाम प्रेमी है तो सोचा कि चलो मैंने तो बहुत दान किया, लेकिन भगवान नाम संकीर्तन के लिए एक दिन का संकीर्तन कराऊं। आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, कोई 1 माह की, कोई ऐसा भी भगवत प्रेमी है जो जब तक जिंदा है तब तक साल के 12 दिन उनके लिए संकीर्तन चल रहे हैं, और मरणोपरांत भी साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों का भोजन निरंतर चलता है। परंतु मैं कहता हूं कि आप एक पल भी सही भाव से नाम की ओर निष्ठा कर लो। आप रोज श्रवण करें नाम संकीर्तन प्रातः काल के समय में ही। अब आप दिन भर टीवी चैनल पर तो अनेक धार्मिक चैनल है, अनेक वक्ताओं की, अनेक महापुरुषों की कथा श्रवण करते हैं, लेकिन आपने सही में कथा श्रवण किया तो आप अभी तक भगवान के भजन क्यों नहीं किए? आप अपने हाथ में झोली माला लेकर या वैसे अजप्पा जप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक आपने श्रवण तो किया। श्रवण करने की पद्धति जैसे भागवत के महात्म्य में जिस समय आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी ने प्रेत बना हुआ, भयंकर प्रेत बना हुआ धुंधकारी के उद्धार किए, उस समय भगवान के पार्षद जब विमान लेकर आया तो विमान पर बैठकर प्रेत जो विलक्षण चतुर्भुज रूप प्राप्त कर और वहां संत गोकर्ण जी के चरणों में प्रणाम किया। आप ये मत कहो कि हमने भागवत कथा सुनी तो फिर भी मेरे अंदर काम कहां शांत हुआ, इच्छा अनेक प्रकार की, क्रोध कहां शांत हुआ, मत्सर जो है ईर्षा वो कहां शांत हुआ। आपने तो श्रवण किए, क्योंकि स्वयं भगवान के पार्षद ने गोकर्ण जी से कहा, जब धुंधकारी ने प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त कर कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अब आप कहोगे कि दोष भय या तो हमें सुनने में या आप कुछ समझे नहीं, क्योंकि भागवत तो ऐसा है जो प्रेत जड़, प्रेत कहते हैं जड़वत। प्रेत कौन है? क्या जो मर जाने के बाद प्रेत बनता? नहीं, प्रेत वही है जिसके हृदय में स्वप्न अवस्था में भी कभी उसने नहीं पहचाना कि भगवान की नाम रूप लीला धाम क्या है। प्रेत वही है जो केवल अपने देहाभिमान के लिए, केवल देहाभिमान के लिए डूबे हुए हैं। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान सद कंटक देखे जहां
रहत न भक्ति निदान। जो केवल अपने बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत सुंदर हूं, बहुत बड़ा धनवान हूं, मेरे अंदर बहुत बड़ा प्रभुता है, उनमें डूबे हुए हैं। यानी आपके देहाभिमान है, जब तक देहाभिमान है तब तक मानो आप प्रेत ही है, भूत प्रेत। और ज्यों ही देहाभिमान को त्याग कर, देहाभिमान कब त्याग होगा? ये जल्दी त्याग नहीं होता। अरे महाराज, जब प्रहलाद जी जैसे महात्मा, जिनके रोम रोम में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम निकलते थे, जिनके प्रभाव उन असुर लोक पर, भगवान नाम को आप कितने भी छुपा के रखो, भाई अग्नि जल रहा है और वो राख है, आपको लगेगा कि राख है, लेकिन पैर दोगे तो जलेगा ही। इसीलिए भगवान की नाम आप कितने भी छुपा कर जाप करो, नाम व्याप्त हो जाता। नाम जीवन नाम की ओर लगा देते। एक आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति जिसके अंदर कभी भगवत नाम की ओर प्रेरणा हो सकता है? नहीं, क्योंकि उसने जाना ही नहीं। तमो गुण वृत्ति जन्म लिया, तमो गुण वृत्ति भोजन, तमो गुण वृत्ति संग। लेकिन एक महात्मा सभी को भगवान नाम की ओर लगा दिया। और उन महात्मा के नाम के प्रभाव उन असुर बालकों ने जब कहा आप में कौन सी विशेषता है, हम सब तो एक ही जगह पाला, आप केवल राजा, हम केवल प्रजा, लेकिन हमारी प्रवृत्ति तो आश्रय वृत्ति है। लेकिन आपके हृदय में भगवान नाम संकीर्तन के प्रति जो विश्वास है, ये विश्वास प्राणी को कब जगेगा? तो छोटे छोटे बालक जान गए। जब प्रहलाद जी ने उन बालकों से कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवता निह दुर्लभम मानुषम देहम तत्रापि ध्रुवमर्थदम। बाल्या अवस्था से ही भगवत भजन करना चाहिए, तो असुर बालक करने लगे। लेकिन वही हिरण्यकश्यपु समस्त तप के प्राप्त करने के बाद प्रहलाद जी ने यही कहा कि बनम गतो यद्धरि माश्रेता, तुम जो अपने आप को देहाभिमान कर रखे हो, यही तो प्रेत है। जिस दिन ये देहाभिमान को त्याग दोगे तो तुम्हारे जीवन में भी मेरे समान हर स्थिति में चलते फिरते, सोते बैठते, जागते उठते, हर स्थिति में एकमात्र भगवान नारायण के ही दर्शन करो। इसके लिए हमें जीवन में सहारा लेना होगा। हम एक जीवात्मा हैं, हम एक लता है, लता को सहारा चाहिए। आप वृक्ष लगाते हो तो उसके बगल में सहारा देते हो, सहारे से ही वो ऊपर चढ़ता है। जीवात्मा लता की तरह। बोले हमारे जीवन में अगर देहाभिमान त्यागना है तो क्या? नवधा भक्ति का उपदेश दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। लेकिन इसका ग्रहण सब नहीं कर सकता है। आप कहोगे कि हम भगवान नाम लेने की इच्छा होती है, लेकिन महाराज मन नहीं लगता है। ये क्यों? यही तो है कि अभी तक मेरे अंदर देहाभिमान बैठा हुआ है। अभी हम अपनी प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं। अभी हमें ये ज्ञान नहीं हुआ कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। अरे अमुक वक्ता बहुत बड़े हैं, टीवी पर देख रहा हूं, देश विदेश में नाम है, प्लेन से ही चलता है, आज उनका नाम है, वहां दान दो, वहां बहुत बड़ा दान देकर लोग जानेगा। यही लोक धर्म सेवने के लिए आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति विश्वास नहीं हो रहा। भगवान नाम के प्रति विश्वास तब होगा जब कोई नाम जापक संत महात्मा की कृपा होगी।
जब तक नाम जापक की कृपा नहीं होगी। देखिए, गोकर्ण जी ने तो भागवत सभी को सुनाया, लेकिन एक जो कल तक महान प्रेत बना था, उसने कहा आपने मुझे उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां मुझे लौटकर आना ही नहीं पड़ेगा। कौन सा स्तर? तो धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। आपने मुझे उन स्तर तक भेज दिया जहां, देखिए, आप अगर धर्म करते हो, धर्म के प्रताप से आप बहुत जाओगे तो स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में जब तक आपका धर्म है तब तक आप रहोगे। धर्म समाप्त हुआ, पुण्य समाप्त हुआ, पुनः लौट कर आना पड़ेगा। कोई बचा ही नहीं। एक क्षण के लिए स्वर्ग के जो अधिष्ठात्री देव है, आपको एक क्षण के लिए नहीं रहने देगा। आप दान करते हो, कहीं महाराज करोड़ों दान करके आते हो, हम कहेंगे आप भागवत मंदिर के दान करो, आपको विश्वास नहीं होगा। हम आपको कहेंगे आप संकीर्तन कराओ, आपके हृदय में अभी तक क्योंकि कोई महात्मा नाम जापक की कृपा नहीं है, इसमें आपका दोष नहीं। आप तो दान करते हैं जब स्वयं नाम भगवान कृपा करेंगे, क्योंकि ये नित्य है। नाम रूप लीला धाम, नाम भगवान स्वयं, संकीर्तन भगवान आप पर कृपा करेंगे, तभी आपके हृदय में संकीर्तन के प्रति भावना जगेगी, लेकिन उसमें दृढ़ता नहीं। सुना तो लाखों लोग, लेकिन यही कहा भगवान के पार्षद, सुना, हम कथा सुनते हैं, हम धर्म करते हैं, हम तीर्थ स्थान में जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर दृढ़ता है ही नहीं। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादे न हतम सुतम। हम हर कार्य करते हैं, लेकिन उन कार्य में प्रमाद के साथ करते हैं। परंतु भागवत जी, भगवान नाम हमें प्रमाद से ही तो दूर किया है, हमें आलस से ही दूर किया है। और भागवत में ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है जिसमें नकार अक्षर और मकार अक्षर का प्रयोग ना हो, यानी भगवान नाम का प्रयोग ना हो। और तब भी हम नहीं पहचानते हैं कि भगवान नाम क्या है, क्योंकि भागवत के प्रारंभ में, भागवत के मध्य में और भागवत के अंत में परम नाम जापक भगवान सुखदेव जी, क्योंकि उनकी नाम की स्थिति कहा गया है कि एक बार यदि प्रत्यक्ष रूप से श्री राधा नाम आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ले लेते तो 6 महीने की मूर्छित। यह है नाम की स्थिति, यह संकीर्तन की स्थिति। क्योंकि नित्य गोलोक धाम में जहां पर सुख रूप में विराजमान थे और स्वयं राधा रानी ने प्रेरणा दी, आप मेरे नाम रूप लीला धाम की प्रचार पृथ्वी लोक पर करो, तो भगवान सुखदेव जी कोई साधारण नहीं। लिखा हुआ है, लीला सुकोयम वृषभान जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेना एकांतिको नन रहस्य पाठी गोलोक प्रसादा सदा निवास। गोलोक धाम वही निवास करते हैं जो नित्य भगवान नाम का जाप करते हैं, नित्य संकीर्तन करते हैं, जिसके हृदय में भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा है। और मैंने कहा, धर्म के प्रताप से आप स्वर्ग लोक तक जाओगे, लेकिन धर्म के पीछे एक शब्द और लगा दो, परम धर्म जो है, परम धर्म की कृपा से, परम धर्म नाम जापक जो है ना, आप किसी नाम जापक महात्मा हमारे सद्गुरुदेव के पास जाओ, जहां स्वयं उनके हृदय में इतनी दीनता है जो वहां वो नहीं दिखाएंगे कि हम इतने बड़े। आप नाम जापक किसी भी महापुरुष संत के पास जाओ, वहां बड़ापन आप देखोगे नहीं, वहां दीन देखोगे।
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में जिस समय अघासुर का उद्धार किया और ग्वाल बालों को साथ में मिलकर भगवान वनभोज कर रहे थे, तो कमल के कर्णिका की पुष्प के तरह वहां ग्वाल बाल थे, बीच में श्री कृष्ण। जो जितने छोटे वो उतने ही निकट, जो जितने बड़े वो उतने ही महाराज पीछे। तो कहने का तात्पर्य सज्जनों, अगर आप नाम निष्ठ हो जाएंगे, नाम जाप करने लग जाएंगे, तो आपके हृदय में एकमात्र दीनता आ जाएगी। और आज आपको केवल संकीर्तन की महिमा, आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाए होंगे या तो श्रवण जरूर किए होंगे। भागवत में जहां जहां विशिष्ट और विशिष्टतम लीला की वर्णन है, वहां केवल हरिनाम संकीर्तन को ही सत्य बताया गया है। चरण में व्यास जी ने नाम भगवान को ही प्रणाम किया है, केवल नाम भगवान को है कि आप जीवन में कुछ नहीं जानते हो, ना पूजा जानते हो, ना पाठ जानते हो, और ना ही आप ध्यान जानते हो, ना ही तप जानते हो, लेकिन आप घबराना नहीं। इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम ही सत्य है। मंगलाचरण में ही बता दिया है श्रीमद् भागवत महापुराण, सत्यम परम धीमहि। आप सत्यनारायण की कथा कराते हो, क्या बोलते हो? सत्यनारायण। यानी भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय संकीर्तन ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ग्रंथ अनेक हैं, पुराण अनेक है, सिद्धांत भी अनेक है, धर्म भी अनेक प्रकार की है, लेकिन उपासना भी अनेक प्रकार की है, परंतु नाम तत्व एक ही प्रकार की है। आपकी निष्ठा चाहे नारायण की ओर, चाहे हरि की ओर, चाहे श्री राम की ओर, चाहे श्री कृष्ण की ओर, जिस देवता की ओर है, लेकिन उनकी पुकार एक ही जगह होगा, उनके मंगलमय नाम से। सब पुकारते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म की हो। धर्म बटा हुआ है, लेकिन परमात्मा की पुकार नहीं बटा हुआ है। वो जिस भाव से, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई सिख, कोई हिंदू है, सब अपने अपने अनुसार अंतिम क्षण में एक ही पुकार करना पड़ेगा, वो परमात्मा के मंगलमय नाम संकीर्तन। सब अपने धर्म के अनुसार उन धर्म की पूजा करते हुए पुकार परमात्मा की। जब तक आप पुकारोगे नहीं, तब तक वो दर्शन देंगे ही नहीं। द्रौपदी ने पुकारा, वहां द्रौपदी के बल काम नहीं किया, वहां द्रौपदी के ऐश्वर्य काम नहीं किया, वहां द्रौपदी स्वयं अग्नि की स्वरूपा, अग्नि से ही प्रकट हुई है। चाहता तो दुशासन को जलाकर वहीं राख कर देती, परंतु वहां ना बल का प्रयोग होता है, ना ऐश्वर्य का प्रयोग होता है, ना सुंदरता की प्रयोग होता है, ना धन का प्रयोग होता है। वहां एकमात्र नाम संकीर्तन का ही प्रयोग होता है। द्रौपदी ने जो ही संकीर्तन प्रारंभ की, हे कृष्ण कहाँ हो, अपने आप को समर्पित हो जाओ। विश्वास ऐसा नहीं है, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आपके हृदय में विश्वास नहीं है, आपके हृदय में विश्वास है।
अरे विश्वास तो सबके हृदय में है, सब कुछ न कुछ तो भगवान को अपने अनुसार पुकारते ही है, पूजा करते ही है, लेकिन एक संबंध नहीं है। और संबंध होने के बाद भी एक समर्पित भाव नहीं है। समर्पित भाव जिस दिन आपके हृदय में बैठ गया, उसी दिन आप नाम संकीर्तन करने लग जाओगे, उसी दिन आप पुकारने लग जाओगे। और ज्यों ही देखिए संकीर्तन, ज्यों ही द्रौपदी ने पुकारी, मेरे प्रभु ने सोचा, देखिए भगवान भी कितने दयालु है, कितने कृपालु है। अगर आपका पुकार, आपकी निष्ठा पूर्ण रूप से भगवान नाम के प्रति है, आपकी निष्ठा भगवान नाम की प्रति है, तो आपकी इच्छा भी जहां जिस ओर है, नाम भगवान वही कार्य कर देंगे। उस समय द्रौपदी के समीप भगवान स्वयं नहीं आकर अपने वस्त्र के रूप में ही आ गए। वस्त्र कुछ और नहीं है, वस्त्र को आप केवल वस्त्र नहीं जानना, वो नाम संकीर्तन है। नाम संकीर्तन व्याप्त है, संकीर्तन के अंत है ही नहीं। लेकिन वही गजेंद्र जब तक अपना बल पर विश्वास था तो भगवान नहीं आया, लेकिन ज्यों ही स्वयं को अंतःकरण से उनके नाम को पुकारा, सुनता सरस्योरु बलेन गृहीत आर्तो, आर्त से पुकारा मेरे प्रभु, हरि अवतार लेकर धारण किया। तो कहने का तात्पर्य, इस संसार में एकमात्र हरि नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि श्री व्यास जी संपूर्ण वेद की रचना की, संपूर्ण ग्रंथों की रचना की, चाहे महाभारत हो, चाहे 17 पुराण, फिर नाम पुराण, श्रीमद् भागवत को नाम पुराण कहा गया, क्योंकि यहां विशुद्ध भगवान नाम का ही वर्णन है। क्यों है? महात्मा स्वयं देवर्षि नारद जी व्यास जी को भगवान नाम का ही उपदेश दिया और कहा विशुद्ध नाम का वर्णन करो। तो व्यास जी जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, तो सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन को ही प्रणाम किया। क्योंकि आप घर से निकलते हो, ना आपके इष्ट है, तो नाम के प्रति आपके हृदय में विश्वास है, तो मंगल गणेश बोलकर ही निकलते हो। श्री राम श्री कृष्ण नाम लेकर निकलते हो कि यात्रा मंगलमय हो। इतना ही नहीं, नाम क्या श्रेष्ठ है। शरीर जब नहीं रहता है, तो हमने जिस नाम को आज तक सत्य नहीं पहचाना, पीछे वाले सब उन मरना संदेह जो मर चुका है, उसे कहते भैया राम नाम सत्य है। अरे जब तुम जानते हो कि इस संसार में एकमात्र राम नाम ही सत्य है, तब भी तुम उन सत्य पर क्यों नहीं विश्वास करते हो? तब तुम उन सत्य की ओर क्यों नहीं बढ़ते हो? जब तुम स्वयं पहचान गए, क्या या तो तुम उन मुर्दा को सुना रहे हो, तो मुर्दा तो मर चुका है। जब सुनाना चाहिए तब तुमने सुनाया नहीं। और जब तुम जानते हो कि राम नाम ही सत्य है, तो फिर बाकी समय में तुम क्या करते रहते हो? बाकी समय में तुम कहां रहते हो? तो व्यास जी ने भागवत के माध्यम से कहा, बाकी समय में भी तुम यही पहचानो, एकमात्र हरि नाम संकीर्तन ही सत्य है।
आप वृंदावन आते हो, दान बहुत करोगे, लेकिन दान के साथ साथ कहीं अभिमान भी आ जाता है कि हमें सम्मान नहीं हुआ। लेकिन आप जब हरिनाम संकीर्तन कराने लग जाओगे तब आपके हृदय में दीनता आ जाएगी, और जब आपके हृदय में दीनता आएगी तब ही परमात्मा की कृपा होगी, तभी परमात्मा आपको अपने निकट बुलाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपने दान बहुत किया, परंतु दान सही दान, जो श्रीधाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, भगवान नाम संकीर्तन के दान करो। इससे आपके पितरगण, पूर्वज, मैं तो यहां तक कहता हूं आप शनि राहु केतु इन ग्रह से आप डरते हो, कोई पंडित जी बता देता है डरो मत, आप एक दिन संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन करा लो, सामर्थ्य है, व्यवस्था है तो घर पे भी करा सकते हो। और नहीं तो श्रीधाम वृंदावन में कहा गया है 10,000 गुना फल मिलता है धाम में, अगर आप धर्म प्रवृत्ति कोई कार्य करते हैं तो वृंदावन धाम में कराने से क्या लाभ मिलता है? क्योंकि जहां भगवान नाम होते हैं उन नाम भगवान को तो ब्रह्मा शंकर इंद्रादि समस्त देवता गान करते रहते हैं। नान्या गति कृष्ण पदार बिंदात समदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात भक्ते क्षयोपात सुचिंत विग्रहाद अचिंत शक्ति रविचिंत सास्यात। आप भगवान नाम की ओर बढ़ते हैं तो ब्रह्मा शंकर इंद्रादि समस्त देवता, मैंने आपसे कहा था कि आपका शिव पूजा सार्थक तब ही होगा क्योंकि आप जब 1000 वर्ष तक भगवान शिव की आराधना करोगे तो भगवान शिव प्रसन्न होकर आपको क्या देंगे जानते हैं? जिस नाम के उन निरंतर हर पल हर क्षण जाप करते रहते हैं सीताराम श्री राधे श्याम, वो नाम आपके हृदय में प्रदान कर देंगे। तो शिव उपासना शिव पूजन का वाकई में आप पूजन किए हैं और वाकई में अगर आपको फल मिला है तो आपके हृदय में जिस दिन भगवान नाम कीर्तन के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास संबंध और समर्पित भाव हो जाए तो मान लेना मेरे शिव उपासना पूर्ण रूप से सफल हो गए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की महिमा लीला की गान से पूर्व जब माता के गर्भ में भगवान ने आभास कराया कंस के कारागार में, तो समस्त देवता ने कहा प्रभु वाकई में मैं जान गया कि आपके नाम ही सत्य है। सत्य व्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनि नीतम च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु आपके मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम ही सत्य है। तो सत्य क्यों कहा, नाम को सत्य क्यों कहा? तब भी भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय लीला में प्रवेश के लिए अगर हमने नाम पर विश्वास नहीं किया तो अंत समय में भागवत के अंत समय में कहा तुम क्यों घबरा रहे हो? घबराओ नहीं, एकमात्र नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। भगवान हरि के, परमात्मा के, नारायण के मंगलमय नाम की उपासना करो, नाम के ही अभिलाषा रखो, नाम के ही साधना करो। उन नाम संकीर्तन की साधना करने मात्र से ही
समस्त ताप और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आप कहोगे ताप क्या है? तो ताप दैहिक, दैविक, भौतिक ताप है। सीधे अर्थ शारीरिक ताप, मानसिक ताप और धन का ताप। कोई शरीर से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। लेकिन आप बाकी में अगर किसी नाम जापक के निकट जाओगे तो उन ताप को वहीं छोड़ देते हैं। वो हर स्थिति में मुस्कुराते रहते हैं। बरसाने में हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, एक संत थे जो निरंतर हर निशम एक ही शब्द का गान कर देते। क्या? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। गांव गांव में मधुकरी मांगते थे, भिक्षाटन, और मात्र 5 घर में जो कुछ मिलता था वो 5 दिन तक वहीं महाराज ठाकुर जी को समर्पित करते थे, उसी में से लेकर, और वहीं मिट्टी के अंदर रख देता था। फिर उससे मिट्टी से निकालकर महाराज जल से धो लेते, ठाकुर जी को समर्पित करते। 5 घर में सबको कहते, पहले तुम से राधे नाम लो, तभी मैं तेरे घर से भिक्षा लूंगा। और महात्मा की एक छोटी सी कुटिया जहां दरवाजा नहीं, पहले की बात है, उस समय महाराज, अब तो चोर कम है, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि पहले वृंदावन में बहुत चोर भी आता था। अब ठंड के मौसम था, महात्मा रात्रि पहर भगवान के मंगल में नाम का जाप कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे। संकीर्तन करते 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 लेट गया था। ना कोई वस्त्र, ठंड के मौसम, नींद आ नहीं रही थी, नाम जाप कर रहे थे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। चोर चोरी करने के लिए आया। महात्मा परम विरक्त था। महाराज किसी से आसक्ति ही नहीं, एकमात्र भगवान नाम से आसक्ति। अब देखिए, नाम भगवान प्रति विश्वास। चोर चोरी करने के लिए जब आया तो एक कम्बल बिछा दिए। महात्मा को ठंड लग रहे थे और महात्मा जहां सो कर भगवान नाम ले रहे थे, वहीं वो चोर ने, घर में कोई प्रकाश है नहीं, खुला हुआ दरवाजा, छोटी सी कुटिया, तो चोर जहां महात्मा लेटे थे उसी के ऊपर कम्बल बिछा दिया। आत्मा को ठंड लग रहे थे। महात्मा ने कहा, वाह, जय हो प्रभु, आपकी नाम की क्या महिमा है। आज नाम भगवान ने क्या कृपा की। ठंड था तो वस्त्र उठा दिया अपने आप। चोर चारों तरफ कुटिया में ढूंढ लिया, उसे कुछ मिला ही नहीं। अब देखा तो महाराज अंदर तो कोई, लगता है महात्मा सो रखे। अगर कम्बल मैंने ले लिया तो महात्मा जग जाएगा, फिर पिटाई लगेगी। चोर निकल पड़ा। महात्मा ने कहा, देख भैया, जा रहे हो तो जरा कुटिया की दरवाजा भी तो बंद करके जाओ। चोर ने कहा, अरे बाबा जी, अरे महात्मा, तेरे को क्या जाता है, किसी ने आया तो कम्बल उठा दिया, किसी ने आया तो तेरा बिस्तर भी लगा देगा। अब तो तू मस्त में भगवान नाम संकीर्तन कर, मैं चला। ये होता है नाम के प्रति विश्वास। अगर आपके हृदय में नाम के प्रति विश्वास, देखिए यही आश्रम, ये मिथिला कुंज प्रांगण में 20-25 साल पूर्व यहाँ कुछ नहीं था, केवल बैर के वृक्ष, बगुड़ के वृक्ष। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव जो निरंतर 24 घंटे प्राय भगवान नाम के सिवा और कुछ सोचते नहीं। 100 वर्ष के करीबन अवस्था, इन अवस्था में
स्वयं को निरंतर भगवान नाम की ओर ऐसा लगा हुआ है। केवल स्वयं ने लाखों लोगों को पूर्वांचल क्षेत्र में जहां बलि प्रथा है, जहां महाराज लोग आज भी मीट मांस की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, अभक्ष्य भोजन कर, उन लोगों के बीच में जाकर उससे किस प्रकार भगवान नाम की ओर लगाया जानते हो? कहा आप जो करते हो करो, लेकिन तुम प्रारंभ एक कार्य कर दो, एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन करने लग जाओ और नाम संकीर्तन में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। वो लोग कहा कि नाम संकीर्तन में ये महिमा है। और गांव गांव में जाकर आज भी इन अवस्था में भी ऐसे महापुरुष के लिए तो धाम उनके सदा साथ ही रहते। इन अवस्था में भी गांव गांव में लोगों को प्रेरणा देते हैं, जो करते करो, केवल तुम हाथ में झोली माला लेकर नाम संकीर्तन करने लग जाओ, नाम जाप करने लग जाओ। और महाराज आज लाखों लोग अभक्ति छोड़कर भगवत नाम में, उनको सब कुछ छोड़ सकता है अब, लेकिन वो नाम नहीं छोड़ सकता है। अब जरा आप सोचो कि नाम भगवान क्या है। केवल जीवन में हमें नाम निष्ठ होना है, संकीर्तन निष्ठ होना है। आप जिस दिन स्वयं को हरि नाम संकीर्तन निष्ठ हो जाओगे, महामंत्र जाप करने लग जाओगे, उन महामंत्र की जाप की प्रभाव आप स्वयं देख लेना क्या है। मैंने देखा कि श्रीधाम वृंदावन में महामंत्र नाम संकीर्तन के प्रति लोगों को विश्वास। किसी की बेटी की शादी नहीं, एक व्यक्ति का मेरे घर में स्वयं को डर लगता है, मैं सो नहीं पाता हूं। मैंने कहा आप स्वयं नाम जाप करने लग जाओ। बोले नाम जाप करने से मुझे उधर इच्छा ही नहीं होती है। मैंने बहुत अनुष्ठान कराया, यज्ञ कराया, घर में सहस्त्र चंडी कराया। जो लोग बोले मैं सब कुछ क्या, फिर भी मैं इस घर में जब जाता हूं तो मुझे डर लगता है। मैंने कहा तुम कभी नाम संकीर्तन कराए? बोले ये तो नहीं कराया। अब मैंने कहा तुम एक दिन पहले अपने घर में नाम संकीर्तन करा कर देखो। बोले मुझे नहीं कराना है, मैंने अब थक चुका। मैंने कहा तुम वृंदावन धाम में पहले करा। उसने कहा मुझे 1 माह की संकीर्तन कराना। 1 माह की संकीर्तन कराया। मैंने फिर कहा तुम 1 दिन घर में करवा लो। और 1 दिन जब उसने घर में संकीर्तन कराया, आज आनंद के साथ है। और महाराज अब तो साल में वो 12 दिन संकीर्तन श्रीधाम वृंदावन में कराते हैं। तो समस्त बाधाओं की दूर करने की शक्ति एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन में। हर प्रकार की समस्याओं की समाधान एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन है। जो भी प्राणी भगवान नाम के प्रति विश्वास किया ना, आप नाम के प्रति केवल विश्वास करने लग जाओ, नाम भगवान आपको सब कुछ प्रदान कर देंगे। एक अभिलाषा होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए। महाप्रभु ने कहा कि साधकों को अभिलाषा नाम की प्रति होनी चाहिए। और नाम की प्रति कब होती है, कैसे होती है? जब महाराज स्वयं को अपना अभिमान त्याग दोगे। कौन सा? तो ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितांबा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवताद भक्ति रेतु की त्वयि। भगवान नाम के प्रति
साधक की अभिलाषा तब होती है ना उनके अंदर कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, चाह को त्यागना होगा, इच्छा को त्यागना होगा, कामना को त्यागना होगा। एक ही कामना, एक ही इच्छा, चाहे जीवन में कुछ हो जाए, लेकिन हम हरिनाम कीर्तन कभी त्यागेंगे ही नहीं। ना धन चाहता है, ना जन चाहता है, ना किसी भी प्रकार की ना सुंदरी कविता चाहता है। एकमात्र महाराज केवल यही चाहता है कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, आपके श्री कमलों में मेरी जन्म जन्मांतर तक अहेतु की भक्ति बनी रहे। निरंतर मैं आपके मंगल में नाम का स्मरण करता रहूं। जो नाम के स्मरण करता है उसे तो एक चाह, एक ही इच्छा, जैसे उन गोपियों की चाह, ब्रज की गोपियों की क्या चाह कि कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन कामना, कृष्ण दर्शन की चाह। महाप्रभु ने कहा, अपने को संसारी जीव मानते हुए श्री कृष्ण से शुद्ध भक्ति प्रार्थना करो और को हे प्रभु एकमात्र मुझे आपके नाम के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा हो, पूर्ण रूप से प्रेम हो, पूर्ण रूप से समर्पित भाव जगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप इस सावन के पावन पवित्र दिन में स्वयं को, ऐसा नहीं है व्यक्ति अशांति में नहीं है, व्यक्ति तो महाराज इतने अशांति में है, रात्रि भर निद्रा नहीं आती है तो नींद की गोली खाते। और मैं तो आपको कहता हूं कि आज से ही आप प्रारंभ कर दो। आज से ही आप अगर रात्रि के समय किसी को नींद नहीं आती है तो नींद की गोली खाना पड़ता है, आप नींद की गोली छोड़ दो। कैसे? तो उससे छोड़ने के लिए आपको हरि नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। आप जब सोते हो तो कम से कम आप 10 मिनट हाथ में झोली माला लेकर नाम जाप करने लग जाओ। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। समस्त दवाओं की एक ही दवा है, क्या? तो हरि नाम संकीर्तन। श्रीमद्भागवत महापुराण में कहा गया है, भावोसधा क्षोत्र मनोभिरामा, मन का एकमात्र शांति विश्राम हरिनाम संकीर्तन से ही मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं समस्त रोगों के एक ही दवा है, क्या? तो भवोसधा क्षुत्र मनोभिरामात। हम सबको भगवान के मंगलमय नाम किसी भी अवस्था में ऐसा नाम ही है जो आप चाहे सो रहे हो उस समय ले सकते हो, जग रहे हो उस समय ले सकते हो, हर स्थिति में हर परिस्थिति में आप भगवान नाम ले सकते हो। नाम की छूट सबके हैं। अब 2 बार नाम लीजिए। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण। दूर करने मत प्रकट रहे रावण को।